उदयपुर जागो। पासपोर्ट कार्यालय है हमारा हक, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। लोकसभा चुनाव भी है पास, अभी चुके तो फिर मत कहना। आप भी बनिए राष्ट्र न्यूज की मुहिम का हिस्सा। जागो उदयपुर जागो, देखते रहिए सिर्फ राष्ट्र न्यूज पर रोजाना शाम 6 बजे। लेकिन इसके आगे की लड़ाई अभी बाकी है। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर जो लाना है। मेरे परिचय में मुझे जहाँ तक जो लोग जानते हैं तो वो मुझे सामाजिक सरोकार से ज़्यादा जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये अनदेखा सा रह गया है पहलू, क्योंकि पहला हक उदयपुर का ही बनता है। क्योंकि आज हम जहाँ पर भी देखें पासपोर्ट के अपने कार्यालय नहीं है, और उदयपुर को तो व्यक्तिगत नगर निगम ने एक बड़ा सा कार्यालय 3 करोड़ रुपए का दिया हुआ है, और उसका उद्घाटन भी हमारे ही लोगों ने। तो इसकी बहुत सारी कमियां ये रह जाएगी कि अगर आज हमारे निकटतम, हम मानते कोटा हमारे निकटतम है, लेकिन जयपुर जाना उससे ज़्यादा इजी है बनिस्बत कोटा के। नहीं जा पाएंगे। जैसे अगर नाम में संशोधन करना है, डेट ऑफ बर्थ में संशोधन करना है, तो जहाँ से आपने आवेदन किया आपको वहीं जाना पड़ता है। तो आम नागरिक के लिए संभव नहीं है कि वो हर छोटी चीज़ के लिए वहाँ जाए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट जागो उदयपुर जागो में आज हम जुड़ेंगे उदयपुर के जनप्रतिनिधि। आप वार्ड पार्षद हैं और वार्ड नंबर 58 से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके सामाजिक सरोकार की बात करें या आपके क्षेत्र में जो कुछ राजनीतिक एक्टिविटी है उसमें बात करें तो शिल्पा जी सामाजिक सरोकार को लेकर भी पीछे नहीं रही हैं। और वार्ड 58 में उन सभी एक्टिविटी को पूरा करने के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि अब नगर निगम का भी ये कार्यकाल करीब आ चुका है। समाज में एक सबसे बड़ा संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ज़रिए दिया जा रहा है, और इसी पूरे प्रोग्राम को लेकर आप उदयपुर की संयोजिका हैं, क्या सोचती हैं, ये सभी जानते हैं। सबसे पहले तो लोग वार्ड पार्षद के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार की बात आती है और परिचय की बात आती है तो शिल्पा जी का परिचय दर्शकों के लिए क्या है? मेरे परिचय में मुझे जहाँ तक जो लोग जानते हैं तो वो मुझे सामाजिक सरोकार से ज़्यादा जानते हैं कि मैं फुली सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा रहती हूँ। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, जिसके तहत हमने आज जैसे हम पोस्ट ऑफिस अभियान को ही लें तो हमने विभिन्न शिविर लगाकर लोगों में ये जागरूकता जगाने की और विश्वास जगाने की कोशिश की है कि डाकघर आज भी अपने सारी चीज़ों में परिपूर्ण होता है, और आज भी जो बचत हम डाकघर के माध्यम से करते हैं वो सुरक्षित रहती है। तो देखिए, आपका और हमारा जीवन परिचय तो एक लाइन में होता है, लेकिन मैम ने किस तरह से सोशल एक्टिविटी के साथ में अपना परिचय दिया। उदयपुर का हक हमेशा ही मारा जाता है। इस बार तो पासपोर्ट सेवा केंद्र चल रहा है लेकिन अपग्रेड हो ही नहीं पाया, और ये राजनीतिक इच्छा शक्ति ही या सबसे बड़ी भूल, क्या कहते हैं शिल्पा जी? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये अनदेखा सा रह गया है पहलू, क्योंकि पहला हक उदयपुर का ही बनता है। क्योंकि आज हम जहाँ पर भी देखें पासपोर्ट के अपने कार्यालय नहीं है, और उदयपुर को तो व्यक्तिगत नगर निगम ने एक बड़ा सा कार्यालय 3 करोड़ रुपए का दिया हुआ है, और उसका उद्घाटन भी हमारे ही लोगों ने किया है। एक छोटी छोटी चीज़ के लिए हम कोटा नहीं जा पाएंगे। जैसे अगर नाम में संशोधन करना है, डेट ऑफ बर्थ में संशोधन करना है, तो जहाँ से आपने आवेदन किया आपको वहीं जाना पड़ता है। तो आम नागरिक के लिए संभव नहीं है कि वो हर छोटी चीज़ के लिए वहाँ जाए। जब हमारे को इतने साल हो गए यहाँ सेवा केंद्र खोलते हुए, तो इसको कार्यालय में तब्दील कर दिया जाना चाहिए, अपडेट कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों से भूल हुई या अनदेखा हुआ ये एक क्षेत्र, जबकि हमारा उदयपुर टूरिस्ट के नाम पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। यहाँ पर इंटरनेशनल क्या नेशनल क्या सभी तरह के लोग आते हैं, और एक बहुत अच्छा अभी हम एयरपोर्ट भी उसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए, और यहाँ के जो सुदूर गाँवों के और आसपास के क्षेत्रों के लोग जो बाहरी कंट्री में जाकर काम करते हैं, तो उनके लिए पासपोर्ट का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है सभी जगह की। तो मैं मानती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे विदेश मंत्री जी और हमारे ऊपर जो भी विधायक है, सांसद महोदय हैं, सभी को कहना चाहूँगी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूँगी
कि कहीं ना कहीं इस और ध्यान में देकर उदयपुर के कार्यालय को आगे अपग्रेड किया जाए, लोगों को यहाँ ही सुविधा दी जाए, क्योंकि उदयपुर एक कनेक्टिविटी में सशक्त और सरल माध्यम है जी। तो यहाँ लोगों को बहुत सुविधा मिल जाएगी। और जहाँ हम ये सोचते हैं कि कोटा है पास में, वहाँ खुला है, कोई बात नहीं, लेकिन आज दिन प्रतिदिन की जितनी एप्लीकेशन वहाँ से आती है उसकी 4 गुना उदयपुर में आती है। तो इस वजह से इसको आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से कहना चाहूँगी कि इसके जो भी अधिकारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, विधायक महोदय जी और हमारे माननीय विदेश मंत्री जी इस और ध्यान लगाकर इस जगह को एक आगे अपग्रेड में करें, यही कहना चाहूँगी। क्षेत्र के लोगों के द्वारा और आपके नेतृत्व में विदेश मंत्रालय में एक ज्ञापन भी या कुछ इस तरह का संदेश भी या आपके द्वारा कोई किसी तरह का पत्र व्यवहार भी होगा? जी मैं ये कहना ही चाह रही थी कि हम लोग अगर ज़रूरत पड़ती है ऐसा तो लोगों से एक पोस्ट कार्ड लिखवा कर, अंतर्देशीय पत्र लिखवा कर, मेल करवा कर भी हम इसे आगे विदेश मंत्रालय तक ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे। और जब आम जनता इस चीज़ से जुड़ जाएगी तो 100% हमें पता है कि हमें सफलता मिल जाएगी। तो सभी से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये हमारा अपना है और हमें ही इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पासपोर्ट ऐसी चीज़ है कि सभी व्यक्ति को इसकी ज़रूरत रहती है, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से बाहर जाए, चाहे घूमने के माध्यम से बाहर जाए या फिर वर्कआउट करने के लिए बाहर की कंट्री में जाए। तो पासपोर्ट तो सभी की नीड है। घर में हमारे हम मानते हैं कि हर एक घर में एक जना तो पासपोर्ट बनाता ही बनाता है, सब नहीं बनाए या करे। तो उसी मुहिम को देखते हुए मैं आम जनता से भी निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप जानते हैं एजुकेटेड तो डायरेक्ट आप अपनी मेल से भी विदेश मंत्रालय को एक ट्वीट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से, सरल जो सबसे सरल माध्यम है उससे भी आप पोस्ट करके हमारे विदेश मंत्रालय तक ये सूचना पहुंचा सकते हैं। बाकी हम एक जनप्रतिनिधि होने के कारण अपने आसपास वार्ड में और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से भी लोगों से पोस्ट कार्ड लिखाकर इसे आगामी दिनों में अभी पोस्ट करके ज़रूर जागृत कराएंगे ताकि हमारे उदयपुर को ये सौगात मिल सके। तो देखिए दोस्तों, शिल्पा जी जो बात कह रहे हैं ये इस बात में इसलिए दम है कि पहली बात तो ये कि हमको किसी में ज़्यादा भरोसे में रहना नहीं है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र अपडेट हो जाएगा, लेकिन पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाता है तो ये बात आगे तक पहुंचती है और पोस्ट कार्ड ही एक ऐसा माध्यम हुआ करता है जो आज भी आपके और हमारे किसी बात को लेकर आगे तक इस बात का ज़रिया बनता है। मैम, किस तरह का पोस्ट कार्ड अभियान शुरू कर दिया जाए ताकि आपकी बात जल्द पहुंचेगी, इस बात को लेकर के योगदान मिल सके या फिर सौगात मिल सके, क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये पोस्ट कार्ड का माध्यम हमें जन जन से करवाना रहेगा कि वो आदरणीय हमारे विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री जी के लिए एक लेटर लिखें कि भाई उसमें 2 लाइन ही लिखनी है कि जो आपने हमें सेवा का मौका दिया उसको अपग्रेड कराकर यहाँ पर इसका स्थापन किया जाए, क्योंकि यहाँ विस्तार की संभावनाएं ज़्यादा है, पब्लिक भी यहाँ ज़्यादा है और आसपास की कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तो लोगों के लिए एक सुविधा का केंद्र बहुत ज़रूरी है और हमें लगता है कि जब बहुत जनों की आवाज़ वहाँ तक इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से पहुँचेगी तो आवश्यक रूप से हमारे विदेश मंत्रालय में भी इसकी खनखनाहट सुनाई देगी और वो हमारे लिए कुछ सोचेंगे। जी, आपको नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि उदयपुर इतना टूरिज्म सिटी है और इतना सब कुछ कनेक्टिविटी है, उसके बावजूद भी या तो बहुत बड़ी भूल कर दी गई है या फिर इच्छा शक्ति कमज़ोर हो गई? मुझे नहीं लगता कि ऐसे इच्छा शक्ति किसी की भी कम, कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा विस्तार ना हो। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी अनदेखी हो गई या हमने सोचा अपने आप हो जाएगा या जो भी है, व्हाटएवर, हमने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। बट ठीक है, अभी नहीं हुआ तो अगर हम आज भी जागरूक होकर ये करते हैं तो मुझे लगता है कि कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। तो हम अगर कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट हमारी जनता को और हमें ज़रूर मिल पाएगा। बस वही बात है कि कहीं ना कहीं हमारे से ही शायद इसकी अनदेखी या ऐसा कुछ रहा कि हम इसको अपग्रेड नहीं करा पाए, लेकिन मुझे लगता है कि अधिक से अधिक लोगों की मेल, ट्वीट और पोस्ट कार्ड जाने पर अगर गवर्नमेंट के, वैसे कोई भी नॉर्म्स ऐसा नहीं होता है कि वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम ये सोचते कि अगर कोटा खुल गया तो हमारे यहाँ नहीं खुलेगा, भी जयपुर भी है, कोटा भी खुला है, तो उदयपुर भी खुलने में कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। ये कि हमारे ऊपर जो प्रतिनिधि हैं वो अगर सही तरीके से अच्छा संवाद पहुंचाएंगी, जनता संवाद पहुंचाएगी तो डेफिनेटली हमारे विदेश मंत्री जी इस चीज़ को सुनेंगे और इसे अपडेट करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। जी,
तो देखिए दोस्तों, राष्ट्र न्यूज़ की इस मुहिम को लेकर मेवाड़ की बेटी ने यह आश्वस्त तो कर दिया है कि ये पासपोर्ट सेवा केंद्र जल्द अपडेट होगा और इसके लिए हम पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाएंगे। आप भी राष्ट्र न्यूज़ की मुहिम से जुड़िए, तभी हमारा ये हक है हमें समय पर मिल पाएगा। और लोकसभा चुनाव से पहले हमें ये हक मिलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये मुहिम में भी कहा जा रहा है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि पासपोर्ट सेवा केंद्र से पासपोर्ट कार्यालय अपडेट जो कराना है। मैम, आपके कई सारे इश्यूज़ रहते हैं, समय समय पर बात भी होती है, लेकिन आपने जिक्र किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए भी क्यों हक की ज़रूरत है? बिल्कुल, बेटियों के लिए भी हक की ज़रूरत है। पासपोर्ट सबका अधिकार है, तो पासपोर्ट कार्यालय तो आना ही चाहिए। और अगर हम इसको एक जंग रूप में ले लेंगे और रोज़ ट्वीट करते हैं, हम रोज़ मेल करते हैं, तो डेफिनेटली सरकार भी इसके विचार करेगी और कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव हमें लगता है कि करेगी। रहा सवाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो हम इसी मुहिम के तहत इसको पोस्ट कार्ड के माध्यम से लोगों में बिल्कुल जल्द 1-2 दिन में ही इसको आगे प्रोसेस में ले लेंगे, ताकि ये आवाज़ जो आम जनता की है जी, उन लोगों से हम इसकी ज़रूरत और इसकी महत्ता को लिखवाते हुए विदेश मंत्रालय तक उसे ज़रूर पहुंचाएंगे। जी, मैं राष्ट्र न्यूज़ की मुहिम जागो उदयपुर जागो चलाई गई है और लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। एक मेवाड़ की बेटी होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के लिए क्या मैसेज देती हैं इस मुहिम को लेकर? मैं राष्ट्र न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने जो मीडिया एक सशक्त माध्यम होता है, उस माध्यम के द्वारा जन जन तक ये बात पहुँचा रहे कि वास्तव में पासपोर्ट हमारे लिए कितना आवश्यक है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कितना आवश्यक है। तो जो कार्यालय जहाँ हम सेवा केंद्र लेके बैठे थे, हमें लगा अपग्रेड हो जाएगा और डायरेक्ट ही एक कार्यालय आपके पास के शहर में खुल जाता है, तो ये बहुत बड़ी भूल चूक या नज़रअंदाजी या इच्छा शक्ति तो नहीं कह सकते कि इसको हमारी कम है, क्योंकि हर जना चाहता है कि यहाँ पासपोर्ट कार्यालय का विस्तार हो। और कहीं ना कहीं अगर ये भूल चूक हुई है या अनदेखी हुई है, तो अब जनता को जागृत होकर वापस सरकार को जगाना पड़ेगा कि आपको हमारे लिए यहाँ पर करना है, और उसके विस्तृत बहुत सारे कारण हमारे पास में हैं। सबसे अच्छा डेवलपमेंट यहाँ है, उदयपुर टूरिस्ट सिटी है, यहाँ से सुदूर से लोग बाहर जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो सबकी सुविधाओं को देखते हुए पासपोर्ट आवश्यक रूप से यहाँ आना चाहिए। और राष्ट्र न्यूज़ का हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि ये आगे मिशन रूप में पूरी इंडिया में इस न्यूज़ को पहुँचाएंगे और हमारे विदेश मंत्रालय तक इसकी खनक जरूर जाएगी। जी, मेवाड़ की बेटी शिल्पा जी ने भी आज कह दिया है कि हम पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे और विदेश मंत्रालय तक हमारी बात को रखेंगे, ताकि इसी लोकसभा के कार्यकाल में हमारे को ये सौगात मिल सके। यदि ऐसा होता है तो उदयपुर के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। इस मुहिम को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये विचार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल के कम्युनिकेशन नंबर 9829094913 पर भी आप जुड़ सकते हैं। मैम, आज वक्त दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।